औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ीचर्स ऑफ़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो अब हम इसके फ़ीचर्स देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि मेंडलीज़ ने दिया था, उसके बाद हमें उसको ही जो उन्होंने मॉडल दिया था उसको इम्प्रूव किया था मोज़ले ने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास पेपर में रिपीट हो चुका है, तो ये बार बार आते हैं, इसलिए आपने तवज्जो से सुनना है। दिस टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। अब जब हमने बात की थी कि मेंडलीव ने जो दिया था उन्होंने एटॉमिक मास लिया था, लेकिन मोज़ले जब उनके मॉडल को आगे लेके गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग एटॉमिक नंबर को लेके जाएंगे तो तभी जो एटम है जिनके एटॉमिक जिनकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो एक दूसरे के रेगुलर इंटरवल पर आएंगे। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो सबसे पहले ही है वो क्या है कि एटम की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर बेस करती है, उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। दूसरा क्या कि द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की जो पोजीशन है ना वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है? आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा ना, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में। तो इस तरह इसकी पोजीशन का भी पता चलता है। अब क्या है, long form of periodic table reflect more clearly the change in the properties of a various element while moving across a period from left to right or going down the group। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने चेंज किया था, मेंडलीज़ का ही आगे लेके के चेंज किया, तो उसमें तो एक तो हमें पता चल गया कि बहुत से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का पता चला जिनका हमें पहले नहीं पता था कि लेफ़्ट टू राइट उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, टॉप टू बॉटम क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में पता चला। और दूसरे के जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थे और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट पोजीशन दी गई पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, द पीरियोडिक टेबल आल्सो सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को भी अलग किया गया और मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी सेपरेट किया गया कि मेटल्स को एक साइड पे रखा, नॉन मेटल्स को दूसरी साइड पे। हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स हमारे पास कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, और जो मेटल्स हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ द अल्कली एज वेल एज अ हैलोजन। अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोजन को हमने टॉप ऑफ द ग्रुप 1 रखा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्कली मेटल से भी मिलती हैं और ग्रुप 7 हेलोजन से भी मिलती हैं। इट आल्सो रिजेंबल एलिमेंट ऑफ अ कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली से भी इसकी रिजेंबलेंस है। हाउएवर इट इज़ प्लेस्ड इन अ सेपरेट बॉक्स जस्ट अबव द ग्रुप 1 विच इज़ नॉट टोटली करेक्ट। लेकिन हमने जो है हाइड्रोजन को ग्रुप 1 जो अल्कली मेटल है इसके टॉप के ऊपर रखा क्योंकि इसकी सही पोजीशन का नहीं पता। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल से मिलती हैं, कुछ हेलोजन से मिलती हैं, कुछ कार्बन फैमिली से मिलती हैं। इस वजह से हमने इसको ग्रुप 1 के टॉप पे रखा, इसकी सही पोजीशन का हमें पता नहीं है। इसके बाद हमारे पास हीलियम आ जाता है। हीलियम हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अ ग्रुप 18। जैसे हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के ऊपर रखा गया, इसी तरह हीलियम को भी हमने ग्रुप 18 के टॉप के ऊपर रखा नोबल गैसेस में। अब इसको नोबल गैसेस में क्यों रखा गया कि ग्रुप 18 तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है और हीलियम हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसको ग्रुप 18 के टॉप पर इस वजह से रखा गया क्योंकि हीलियम हमारे पास स्टेबल है। ठीक है, आपके पास कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 होगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 होता है डुप्लेट। ज़्यादातर तो ऑक्टेट रूल अप्लाई किया जाता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही है जिनके ऊपर डुप्लेट रूल अप्लाई किया जाता है। तो हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये स्टेबल होता है। ठीक है, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इस वजह से हमने इसको ग्रुप 18 के टॉप पर रखा। लेकिन अगर उस तरह हम लोग पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट देखे जाए तो हीलियम इसमें नहीं आता क्योंकि हमारे पास ग्रुप 18 के जो नोबल गैसेज हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट है और हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस वजह से इसकी पोजीशन का भी सही से नहीं पता, ये सही जस्टिफाई नहीं हुई। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। कहीं से आपको नहीं समझ आई तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।